आज की डिजिटल दुनिया में वीडियो स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा नाम है यूट्यूब। लेकिन अब चीन का लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बिलीबिली ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि दुनिया भर के यूजर्स और क्रिएटर्स को जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है। यही वजह है कि बिलीबिली का इंटरनेशनल एक्सपेंशन अब इन दिनों टेक दुनिया में भी चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए पूरी कहानी क्या है विस्तार से समझते हैं। बिलीबिली ने अपने नए इंटरनेशनल ऐप के जरिए साइन अप प्रक्रिया को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। पहले यूजर्स को चीनी पहचान पत्र या सरकारी आईडी जैसी शर्तों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब केवल ईमेल या मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया जा सकता है। कंपनी का उद्देश्य विदेशी यूजर्स को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। फिलहाल इसका इंटरनेशनल ऐप एंड्रॉयड पर उपलब्ध है, जबकि आईफोन यूजर्स के लिए iOS वर्जन जल्द आने की तैयारी में है। तो थोड़ा ये जानिए कि भाषा को लेकर क्या नया फीचर जुड़ा है। भाषा की बाधा को खत्म करने के लिए बिलीबिली ने AI आधारित ट्रांसलेशन फीचर जोड़ा है। इसका मतलब है कि अलग अलग भाषाओं में मौजूद वीडियो को समझना पहले की तुलना में कहीं आसान हो जाएगा। अंग्रेजी के अलावा मलय, थाई, वियतनामी और अरबी जैसी भाषाओं को भी सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है। कंपनी चाहती है कि चीन का कंटेंट सिर्फ चीनी दर्शकों तक सीमित न रहे, बल्कि दुनिया भर के लोग उसे अपनी भाषा में आसानी से देख और समझ सकें। बिलीबिली की कंबाइंड कंटेंट लाइब्रेरी क्या है? तो बिलीबिली की सबसे बड़ी खासियत उसकी कंबाइंड कंटेंट लाइब्रेरी मानी जा रही है। पहले चीन और इंटरनेशनल यूजर्स के लिए अलग अलग कंटेंट उपलब्ध था, लेकिन अब दोनों लाइब्रेरी को एक साथ लाने की तैयारी है। इससे यूजर्स को एनीमे, गेमिंग, कॉमिक्स और बड़े वीडियो कैटलॉग तक ज़्यादा व्यापक पहुंच मिल सकती है। और यही मॉडल बिलीबिली को एक साधारण वीडियो ऐप नहीं, बल्कि कम्युनिटी आधारित एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। हमने एक टर्म यूज किया, कंबाइंड कंटेंट लाइब्रेरी। तो क्या होता है कंबाइंड कंटेंट लाइब्रेरी, ये भी थोड़ा जान लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी साझा वीडियो लाइब्रेरी जहां चीन के घरेलू यूजर्स और दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय यूजर्स का सारा कंटेंट एक ही जगह उपलब्ध होगा। और आसान शब्दों में समझें तो ये कि पहले बिलीबिली चीन के लिए अलग था और बाकी दुनिया के लिए अलग था, लेकिन इस नए अपडेट के बाद कंपनी ने इन दोनों अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ दिया है। बहरहाल क्रिएटर्स को जोड़ने के लिए कंपनी ने क्रिएटर हब नाम का आधिकारिक डिस्कॉर्ड सर्वर भी शुरू किया है। यहाँ नए वीडियो क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन, कंटेंट स्ट्रेटजी और कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही गूगल लॉगिन जैसी सुविधा से लॉगिन प्रक्रिया भी बेहद आसान हो गई है। यानी बिलीबिली सिर्फ दर्शकों को नहीं, बल्कि कंटेंट बनाने वाले लोगों को भी अपने इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना चाहता है। आपको बता दूं कि बिलीबिली ने ग्लोबली हायरिंग करना भी चालू कर दिया है। कंपनी के ग्लोबल इरादों का अंदाज़ा उसकी जॉब पोस्टिंग से भी लगाया जा सकता है। लॉस एंजल्स, लंदन, टोक्यो, इस्तांबुल, सियो पाउलो और मैक्सिको सिटी जैसे शहरों में भर्ती की जा रही है। इन नियुक्तियों का मकसद स्थानीय क्रिएटर्स, गेमर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मजबूत नेटवर्क तैयार करना है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि सिंगापुर में कंपनी AI आधारित कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर भी काम कर रही है। अलग अलग देशों के डिजिटल कानून, सांस्कृतिक मानदंड और कंटेंट पॉलिसी अलग होती है। ऐसे में AI की मदद से वीडियो मॉडरेशन, अनुवाद और क्षेत्रीय नियमों के अनुसार प्लेटफॉर्म को ढालना कंपनी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब थोड़ा भारत के संबंध में बात कर लेते हैं कि क्या जानकारी है। भारत के लोगों के मन में यही सवाल लगातार पैदा हो रहा है कि बिलीबिली भारत में आएगा कि नहीं। तो फिलहाल भारत में बिलीबिली के इंटरनेशनल ऐप की उपलब्धता पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पहले चीन के कई ऐप्स पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इसकी स्थिति अलग रही है। हालांकि आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कुछ कंटेंट ब्राउज किया जा सकता है, लेकिन भारत में पूर्ण रूप से लॉन्च को लेकर अभी कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। इसलिए यूजर्स को केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। तो कुल मिलाकर बिलीबिली सिर्फ एक वीडियो ऐप लॉन्च नहीं कर रहा है, बल्कि वीडियो, एनीमे, गेमिंग और क्रिएटर कम्युनिटी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है। आसान साइन अप, AI ट्रांसलेशन,
गूगल लॉगिन और लोकल क्रिएटर्स पर फोकस उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना होगा कि क्या चीनी प्लेटफॉर्म आने वाले समय में यूट्यूब को मजबूत दबदबे को सच में चुनौती दे पाएगा कि नहीं। इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।